जय हिंद साथियों, भारतीय इतिहास के 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्ट 9, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक के जितने भी पार्ट हो चुके हैं उन सभी को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ विधियों से संबंधित है। दूसरा है, सामवेद में गद्य का प्रयोग अधिक है। तो इन दोनों में से कौन सा सही उत्तर है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर केवल एक है, क्योंकि यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ विधियों से संबंधित है, लेकिन जो सामवेद है उसमें साम यानी कि जो गायन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की विस्तृत व्याख्या मिलती है? तो फ्रेंड्स, प्रमुख शिलालेख है अशोक के, उसमें धम्म की विस्तृत व्याख्या मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निगम शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में किसके लिए होता था? तो फ्रेंड्स, जो निगम शब्द है उसका प्रयोग प्राचीन भारत में व्यापार संगठन और नगरों हेतु होता था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। गुप्त काल में शिल्पकारों के श्रेणी सक्रिय थे। दूसरा क्या है, ये केवल धार्मिक कार्य करते थे। तो करेक्ट आंसर केवल एक है, क्योंकि जो गुप्त काल है उसमें शिल्पकारों के श्रेणी सक्रिय थे, लेकिन ये केवल धार्मिक कार्य नहीं करते थे, व्यापारिक और आर्थिक कार्य करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मंसूर अभिलेख किससे संबंधित है? दोस्तों, जो मंसूर अभिलेख है उसका संबंध है गुप्त काल से। ओके। नेक्स्ट है, दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त को। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ही दशमलव प्रणाली और शून्य के विकास पर बल दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। सूफी संत इस्लाम के कट्टर रूप का समर्थन करते थे। दूसरा क्या है, वे प्रेम और सहिष्णुता पर बल देते थे। फ्रेंड्स, जो सूफी संत है वो प्रेम और सहिष्णुता पर तो बल देते थे, लेकिन जो इस्लाम है उसका कट्टर रूप से समर्थन नहीं करते थे, ये इसके विरोधी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिला भारत में किसने स्थापित किया? तो फ्रेंड्स, जो चिश्ती सिलसिला है वो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में स्थापित किया गया। अगला है, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा के जो रचयिता है वो है अबुल फजल। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया, उसके समय चित्रकला का विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, जो दोनों कथन है दोनों के दोनों सही है, क्योंकि जहांगीर एक प्रगति प्रेमी और चित्रकला प्रेमी था। उसने चित्रकला को संरक्षण दिया था, और उसी के काल को जो मुगल साम्राज्य है उसका चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्राप्त हुए? कब प्राप्त हुए थे? 1765 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में पारित हुआ था। ठीक है, 1773 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कंपनी पर सरकारी नियंत्रण। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को मालिकाना हक दिया गया। दूसरा क्या है, इसमें कर स्थायी रूप से तय कर दिया गया था। फ्रेंड्स, जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जो जमींदार हुए उनको मालिकाना हक तो दिया गया था, और इनके जो कर है वो भी स्थायी रूप से तय कर दिया गया था, यानी कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ओके। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजरी की नीति किस नाम से जानी जाती है? तो इसकी नीति के हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधियों की व्याख्या करते हैं, और दूसरा क्या है, आरण्यक मुख्यतः दार्शनिक चिंतन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सांची स्तूप में तोरण का क्या अर्थ है? तो तोरण का अर्थ है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार को ही तोरण कहा जाता है सांची स्तूप में। फ्रेंड्स, अशोक के द्वारा निर्मित है विदिशा में सांची स्तूप। ठीक है। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हु किससे संबंधित ग्रंथ है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। श्रेणी प्राचीन भारत में व्यापारिक संगठन थे, यहाँ केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित थे। तो राइट आंसर क्या है? केवल एक, क्योंकि ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। वो श्रेणी थे जो प्राचीन भारत में एक व्यापारिक संगठन होते थे। ओके। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की सभा में कौन सा चीनी यात्री आया? दोस्तों, हर्षवर्धन की सभा में कौन आया था? हेनसांग। हेनसांग के हर्षवर्धन के टाइम पर ही आया था हेनसांग, जबकि जो फाइयान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के टाइम पर आया था। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देवदासी प्रथा मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मंदिर में जो पूजा का काम करने वाली होती थी वो देवदासी प्रथा मंदिरों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न कथनों पर विचार करें। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापन करवाया, उसने कर को उपज का लगभग 50% निर्धारित किया। तो फ्रेंड्स क्या किया था इसने, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। इसने भूमि का मापन भी करवाया था और कर की जो उपज थी उसका लगभग 50% इसने निर्धारित किया था। ठीक है, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला में प्राकृतिकता का उत्कर्ष किसके समय हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जहांगीर के टाइम का। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई और उन्होंने समुद्र शक्ति को भी महत्व दिया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों सही है। ठीक है, दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध है न्यायिक समानता से। अगला है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति किसने लागू करी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लागू करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ। दूसरा क्या है, रेतवाड़ी प्रणाली दक्षिण भारत में लागू हुई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ, तो किसके विरोध में हुआ था, बंगाल विभाजन के टाइम पर। ठीक है, 1905 में हुआ था ये। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया, फ्रेंड्स साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका भारत में जमकर विरोध हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था। ओके। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। अग्नि ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुत किए गए देवता हैं। इंद्र का संबंध वर्षा और युद्ध से है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि किस क्षेत्र से संबंधित है, दोस्तों पाणिनि का संबंध है व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण की रचयिता है पाणिनि। नेक्स्ट है, सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है, राइट आंसर है राज्य से। इसके अनुसार फ्रेंड्स जो राज्य है उसके 7 अंग होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। अमरावती कला शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा क्या है, यह भारत में विकसित हुई। तो फ्रेंड्स जो अमरावती कला शैली है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये भारत में उत्तर भारत में विकसित नहीं हुई थी, ये दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कथन नंबर बी गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजराज चोल किसके लिए फेमस थे, फ्रेंड्स जो राजराज चोल थे उनके द्वारा मंदिर निर्माण किया गया था। कौन सा, बृहदेश्वर का तंजौर मंदिर राजराज कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ओके। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो फ्रेंड्स उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, लेकिन मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, तैमूर के द्वारा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया, फतेहपुर सीकरी दोस्तों किसके द्वारा बसाया गया है, तो राइट आंसर है इसका अकबर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, कब किया गया था लागू, 1878 में। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने करी थी, और दूसरा क्या है कि इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार था। तो फ्रेंड्स दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी, तो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि 1765 किसके बीच में हुई थी, तो फ्रेंड्स ये संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, और कब हुई थी, 1765 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया, किसने किया, एनी बेसेंट और तिलक के, जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन 1946 को भारत वापस आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। अथर्ववेद में सामाजिक जीवन की झलक मिलती है, इसमें केवल धार्मिक मंत्र है। तो कौन से कथन सही है इसके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक, क्योंकि अथर्ववेद में सामाजिक जीवन की झलक मिलती है और इसमें केवल धार्मिक मंत्र नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता है वो है पाणिनि, इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है। अगला है, बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन जो संघ विभाजन है वो कहाँ हुआ, तो इसका विभाजन हुआ था वैशाली में। ठीक है, जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो यहीं पर हुई थी, वैशाली में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, और दूसरा स्टेटमेंट है, यह मुख्यतः गंधार शैली में विकसित हुई। तो राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, गंधार शैली में विकसित नहीं हुई थी, और इसमें मथुरा जो कला शैली है उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक है।
अगला है कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स ये पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। दीवान रसातल किससे संबंधित था? इसका संबंध था दोस्तों धार्मिक मामलों से। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को सख्ती से लागू किया था। उसने ब्राह्मणों को जजिया से कर मुक्त रखा। तो उसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा क्योंकि उसने ब्राह्मण पर भी कर लगाया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसने लिखा? तो इसके रचयिता है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों इसने ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता में बनवाया है और ये फेमस था अपने सड़क निर्माण और प्रशासनिक सुधार के लिए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था। वे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर केवल एक है क्योंकि जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इन्हें ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? करेक्ट आंसर है 1930 में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। तो राइट आंसर दोनों के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना किस वर्ष घोषित हुई? फ्रेंड्स इसकी घोषणा हुई थी 3 जून 1947 में। ओके, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। पुराण में सृष्टि वंशावली और धर्म का वर्णन मिलता है। ये वेदों का भाग है। तो करेक्ट आंसर है केवल एक क्योंकि केवल वेदों का ही भाग नहीं है और पुराण में जो सृष्टि है वंशावली है और धर्म का वर्णन मिलता है। तो ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंधार कला शैली पर किसका प्रभाव था? तो इस शैली पर यूनानी और रोमन शैली का अधिक प्रभाव पड़ा था। ओके, अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका प्रमुख केंद्र था दक्कन का क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। भूमि अनुदान से ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी थी, इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। तो कौन सा सही है? फ्रेंड्स दोनों के दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई थी और भूमि अनुदान से ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ गई थी। ओके, नेक्स्ट है रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी तुर्क अमीरों का विरोध करना। नेक्स्ट है दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किसने किया? फ्रेंड्स दौलताबाद राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ओके, अगला है मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू करी थी और इसमें सैनिक और प्रशासनिक दोनों पर शामिल थे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है जमींदारी प्रथा में किसान की स्थिति कैसी थी? तो किसान की स्थिति मध्यस्थों पर निर्भर करती थी जमींदारी प्रथा में। ओके, अगला क्वेश्चन है सती प्रथा उन्मूलन कब हुआ? फ्रेंड्स जो सती प्रथा है उसका उन्मूलन यानी कि उसे जो समाप्त किया गया था वो 1829 में 1829 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वुड डिस्पैच 1854 किससे संबंधित था? तो इसका संबंध शिक्षा से है। ठीक है, नेक्स्ट है गदर आंदोलन विदेशों में शुरू हुआ, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। तो राइट आंसर क्या है? दोनों सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? फ्रेंड्स जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था। ओके, गांधी जी का प्रथम किसानों के समर्थन में ये आंदोलन था। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। तो राइट आंसर केवल एक है क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट है वो तो 1928 में आई लेकिन जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी वो 1929 में की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो इसका विभाजन हुआ था 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। सभा और समिति वैदिक काल की संस्थाएं थी। सभा अधिक जन सामान्य से जुड़ी थी। तो करेक्ट आंसर केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सभा और समिति वैदिक काल की संस्थाएं थी लेकिन जो सभा थी वो अधिक जन सामान्य से जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए? तो त्रिपिटक लिखे गए थे पाली भाषा में। नेक्स्ट है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? फ्रेंड्स जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में विज्ञान और कला का विकास हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? इसका संबंध दोस्तों चालुक्य से है। ठीक है,
अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसे जो बनाकर तैयार किया था वो इल्तुतमिश के टाइम पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। तारीख फिरोज शाही जयाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। दूसरा क्या है, यह सल्तनत काल का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? फ्रेंड्स, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नर जनरल का पद बना, इससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो पारित हुआ था 1784 में। ठीक है, 1784 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने संभाला? दोस्तों, नाना साहेब के द्वारा 1857 में कानपुर से नेतृत्व यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ग्वालियर से तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। ओके, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। तो यहाँ पर भी दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। अगला है सूरत विभाजन कब हुआ? फ्रेंड्स, जो सूरत का विभाजन हुआ था वो 1907 में किया गया था। इसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बढ़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लागू हुए थे और इससे द्वैध शासन शुरू हुआ था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका संबंध था तुर्की के खलीफा से। नेक्स्ट दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? फ्रेंड्स, दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी और ये 1930 में की गई थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो कौन से सही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? तो इसकी प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला है कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। अंतरिम सरकार 1946 में बनी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है, अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता होगा भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया था। और अंतिम क्वेश्चन है भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टोटल 900 क्वेश्चन किए हैं हिस्ट्री के। अगर आपने भी ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।